डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मध्य एशिया का संकट अब लगातार गहराता चला जा रहा है ना। आप लोग जानते हैं कि ये जो हैं हिजबुल्लाह के सुप्रीम थे, चीफ थे, जिनका नाम हसन नसरल्लाह है ना। तो ये इज़राइल के हमलों में मारे जा चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना जो है पश्चिम एशिया में देखी जा सकती है, क्योंकि इसके बाद जो है अब ईरान इजराइल के बीच में संकट गहराता चला जा रहा है। लेबनान जो है लगातार, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमास के साथ भी इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हम लोग पश्चिम एशिया की रणनीति को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो अब लड़ाई चल रही है, जो सीधे तौर पर लड़ाई अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसका परिणाम कहाँ पर जाकर रुकेगा और कहाँ जाकर ये लड़ाई जो है आपस में थमेगी। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखें, देखो कुछ समय पहले हम लोगों ने बात की थी जब पेजर को लेकर अटैक किया था इजराइल ने, है ना। कुछ लोग थे जिन पे जो हिजबुल्लाह के ही कुछ जो ऐसे लोग हैं जो स्थानीय, जो मतलब लोकल स्तर पर काम करते हैं, हिजबुल्लाह के ऐसे लोग जो लगातार धरातल पर काम करते हैं, है ना, किसके खिलाफ जो है इजराइल के खिलाफ जो जासूसी वगैरह का काम करते रहते हैं। तो आपको पता है कुछ दिन पहले इजराइल ने एक अटैक किया जिसमें जो है पेजर में एकदम विस्फोट हुआ। जिन जिन लोगों के पास पेजर था, पेजर का मतलब होता है एक वॉकी टॉकी टाइप का होता है, उसके अंदर हालांकि नेटवर्क का इशू कई बार दिक्कत करता है, तो वो आपस में बात करते हैं ना, नेटवर्क का इशू उसमें नहीं रहता है, तो वो थोड़ी दूर पर अगर आपको बातचीत करनी है तो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं, है ना। तो इजराइल ने अटैक किया और पेजर ब्लास्ट हुआ और बड़े स्तर पर जो है हिजबुल्लाह के कुछ लोग मारे गए। इसको लेकर ईरान के माध्यम से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। इसके और जो हिजबुल्लाह था, ये आपको पता है लेबनान में वर्क करता है, ये संस्थान जो है ये इजराइल के विरोधी हैं, है ना, इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और इनका एक ही मकसद है कि इनको इजराइल को बर्बाद करना है ना। जैसे हमास है वो भी आपको पता है इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। इवन हाउती विद्रोही के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। हाउती विद्रोही जो हैं इनको जो है ये यमन में कार्यरत हैं और इनको सपोर्ट करता है ईरान। तो ये ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता रहता है, लेबनान में हिजबुल्लाह को, हाउती को यमन में, और हमास को भी आपको पता है जो इस बार अटैक हुआ लास्ट ईयर इजराइल पे। उसके बाद से जब से हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, तो उस अटैक में भी जो बड़ा हमला हमास की तरफ से किया गया था उसमें भी ईरान का ही नाम आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, हालांकि जो अभी ये हिजबुल्लाह के जो सुप्रीम जो हैं चीफ हैं ये मारे गए हैं, इसको लेकर ईरान ने अभी हालांकि कुछ बोला नहीं है। इसका सबसे बड़ा एक कारण ये बताया जा रहा है कि ईरान ना अब थोड़ा सा युद्ध को अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि इजराइल मन बना चुका है। अगर आप इस कहानी को देखेंगे, इजराइल की कहानी ये है कि इजराइल अब आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों? आपको इसको कौन से हिंट हैं इस चीज को लेकर? इसका सबसे बड़ा हिंट ये है कि इजराइल जो है अमेरिका तक की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इवन पश्चिम के बहुत सारे देश इजराइल को रोक रहे हैं कि आप इस वॉर को लगातार बढ़ाते क्यों चले जा रहे हैं, आप एक्चुअल में आप चाहते क्या है। इजराइल ने, मैंने आपको बताया था कि जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, तो इजराइल ने तभी से ये बात बोली थी कि अब इस वॉर को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा, चाहे हमास हो। और इस वॉर के बीच बीच में, इस युद्ध में जो भी एंटर करता चला जाएगा, इजराइल लगातार उसके साथ जो है टकराव क्रिएट करेगा और उसको भी निपटाता चला जाएगा। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने ना केवल हिजबुल्लाह के बल्कि ईरान के कई ऐसे कमांडर्स की हत्या की है जिनको लेकर इजराइल हमेशा से ही परेशान रहा है ना। ये भी जो पर्सन थे काफी समय से इजराइल के हमलों से बच रहे थे, गोपनीय स्थानों पर इनको रखा गया था, बहुत कम पब्लिकली आते थे ये, लेकिन इजराइल ने इस चीज को पहले तो माना ही नहीं था हिजबुल्लाह ने, पर जब डेथ हो गई तो हिजबुल्लाह ने भी माना और इवन ईरान ने में भी स्वीकार किया गया कि हाँ इसकी मौत हो गई। अच्छा, ईरान के साथ इन सब चीजों को लेकर क्या है कि ईरान किस तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो लगातार इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और ईरान और इजराइल के बीच में टकराव आप बहुत पहले से जानते हैं, है ना। ये दोनों ऐसी धुरी हैं पश्चिम एशिया में जो लगातार अपने, खास करके अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। लगातार दोनों एक इस क्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए और अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, बड़ा स्तर पर दिखाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले इनके साथ एक धुरी थी, पहले सऊदी अरब भी हुआ करता था, अब सऊदी अरब उतना पावरफुल कंट्री के तौर पर नहीं निकल के आ रहा है। ईरान और इजराइल अब वॉर जो है इनके बीच में ही सीधे तौर पर देखने को मिल रही।
है ना। और इजराइल इस चीज के लिए रेडी है कि अब जो है ये प्रभुत्व की लड़ाई जो है किसी ना किसी परिणाम पर पहुंच जानी चाहिए, है ना। ये सीधे तौर पर अब निकल कर आ जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही दावेदार है और वो है इजराइल। तो इजराइल को रोका अमेरिका ने कि आप इस तरह से हमले मत बढ़ाइए। ईरान का पक्ष क्या है इस मैटर को लेकर? ईरान ने ये कहा है, ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामनेई, उनका कहना ये है कि जो अमेरिका है वो एक तरफ तो हमें रोक रहा है, हमें तो रोक रहा है कि आपको जो है युद्ध को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, लेकिन वो बैक चैनल के माध्यम से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका इजराइल को। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका चाहकर भी इजराइल को रोक नहीं रहा है, ये ईरान का कहना है। ईरान का पक्ष ये भी है कि अमेरिका जो है जानबूझ के नहीं रोकना चाह रहा है इजराइल को, वो चाहता है कि ईरान को जितना ज़्यादा नुकसान इजराइल पहुंचा दे उतना बेटर है ना। तो क्या भविष्य निकल सकता है इस चीज को लेकर, और भारत इन सब चीजों में कहां पर खड़ा दिखता है आपको? आप इस चीज को अगर देखेंगे थोड़ा सा कि अगर ये युद्ध बढ़ता है इस क्षेत्र में, है ना, अब क्योंकि इजराइल जब तक पहले ये लग रहा था कि ईरान ने अटैक किया या इजराइल ने अटैक किया, ये सब चल रहा था, अब ये है कि इजराइल किस चीज को लेकर मानने के लिए ही तैयार नहीं है। इजराइल लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, चाहे हमास के खिलाफ हो, चाहे वो हौती विद्रोहियों के खिलाफ हो। इजराइल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो इस वॉर को किसी ना किसी परिणाम पर पहुंचाना चाहता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, या अगर मान लो फिर से जो है कमला हैरिस लौट के आती है, मान लो, क्योंकि वो उसी सेम पार्टी से हैं, तो हो सकता है अमेरिका में चुनावों के बाद इजराइल का समर्थन कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। तो मुझे लगता है जहां तक इजराइल जो है वो इस चुनाव से पहले ही इस वॉर को किसी ना किसी परिणाम तक पहुंचा देना चाहता है ना। अमेरिका यूक्रेन को लेकर भी थोड़ा फंसा हुआ है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी को लेकर भी फंसा हुआ है, बहुत सारी चीजें, इंडो पैसिफिक में अमेरिका भी उलझा हुआ है, तो कई सारी चीजें हैं, नाटो को लेकर भी अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं। तो अमेरिका अभी थोड़ा बिजी जरूर है, इजराइल को रोक जरूर रहा है, लेकिन इस समय अमेरिका भी एक हिसाब से कमजोर है, इजराइल किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अगर ये संकट मध्य एशिया में बढ़ता है ना, इस क्षेत्र में अगर ये संकट बढ़ता है तो इससे क्या होगा? आपको भी पता है कि इस क्षेत्र में तेल का उत्पादन होता है ना, और कहीं ना कहीं पे अब मुस्लिम देश जो हैं उनको भी, वो भी एक हिसाब से थोड़ा ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, उनका भी पोलराइजेशन। समझ में नहीं आ रहा उनको कि अब किस चीज का पक्ष लिया जाए। ईरान बार बार इस चीज की डिमांड कर रहा है कि मुस्लिम देशों को एक साथ होके इजराइल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर आज इजराइल को नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। और इजराइल अगर आज ईरान को नहीं छोड़ रहा है, लेबनान को नहीं छोड़ रहा है, तो ये सब देश जो हैं, जितने मुस्लिम देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, इनको भी ईरान के हमलों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे ईरान थोड़ा सा इमोशनल करने का प्रयास कर रहा है, जिसके माध्यम से इन चीजों को डील किया जा सके या सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ किया जा सके। अगर तेल का उत्पादन इस क्षेत्र में अगर वॉर बढ़ती है, तेल का उत्पादन प्रभावित होगा, भारत को इस चीज से चलते फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, है ना। और हम वैसे भी चाहते हैं, क्योंकि पीएम लगातार ये बात कर रहे हैं, यूएन में भी उन्होंने ये बात बोली, अमेरिका गए तब भी बोली कि अब जो है शांति आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती चली जा रही है, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच में हो, चाहे पश्चिम एशिया के बीच में हो, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा रुकने का प्रयास करना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीति सेम है। भारत जो है द्विराष्ट्र समाधान इस समस्या का चाहता है, तो कहीं ना कहीं पे भारत की विदेश नीति वैसे ही चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में भारत को महंगाई की मार और ज्यादा देखने को मिल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।